हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक चैनल में स्वागत है। मैं महिपाल बघेल, बिजनेस कंसल्टेंट। चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रांसैक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग सेकंड, चैप्टर 4, क्लास 11th अकाउंट्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, जिससे कि हमें नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंचती रहे। देयर शुड बी नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, व्हाट इज द पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक क्या होती है? बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में एक पेटी कैश बुक होती है, जहाँ पर कुछ पैसा दिया जाता है और खर्चा, जैसे खर्चा रिकॉर्ड होता है उस पर खर्चा रिकॉर्ड कर लेते हैं। In every organization, a large number of small payments such as conveyance, cartage, postage, telegram, and other expense collected. Miscellaneous expense. पेटी कैश बुक क्या होती है? कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए एक पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, छोटे छोटे खर्चों के लिए अलग से कैश दिया जाता है। वो खर्चा उसको रिकॉर्ड कर लेता है। जब पैसा खत्म हो जाता है तो और कैश मिल जाता है। दूसरी भाषा में समझिए तो यदि हम अपने बच्चों को कुछ पैसा देते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, तो वो पैसा खर्च करता है धीरे धीरे और वो अपना हिसाब देता है। पैसा खत्म हो जाता है तो और ले लेते हैं। वैसे ही हम अपने घर चलाने के लिए थोड़ा पैसा हाथ पर्स में रखते हैं, तो वो पेटी कैश बुक है। पेटी कैश बुक क्या होता है? जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बहुत सारे, उसके लिए थोड़ा पैसा रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। खर्चा क्या हो सकता है? कन्वेंस हो सकता है, आने जाने का खर्चा, कार्टेज हो सकती है, पोस्टेज, टेलीग्राम, अदर एक्सपेंस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेटी कैश बुक क्या होती है? उसे वन टाइम पैसा रिसीव हो जाता है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में 2000 रुपये रिसीव हुए हैं, 2000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो जो बाकी जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसमें खर्चा किया जाता है। जैसे ऑटो फेयर 55 रुपीज़, कोरियर चार्ज 40 रुपीज़, इरेजर, पेंसिल्स, स्टेशनरी, टैक्सी, स्पीड, ऑटो फेयर चार्जेस, टेलीग्राम, कार्टेज, कंपल्सरी स्टेशनरी, बस फेयर, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। पेटी कैश बुक में क्या होता है? वन टाइम पैसा रिसीव किया जाता है, फिर वो पैसा खर्च होने के बाद फिर अगेन पैसा रिसीव होता है। जैसे 2000 रिसीव्ड हुआ है, इसमें ऑटो फेयर, कोरियर चार्जेस, स्पीड पोस्ट चार्जेस, टैक्सेस, फेयर, रिफ्रेशमेंट, रजिस्टर्ड पोस्टल, टेलीग्राम, कार्टेज, रिफ्रेशमेंट, फोटो स्टेटिंग, कोरियर चार्जेस, यानी बिजनेस के जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो खर्चे किए जाते हैं। वो खर्चे करने के बाद जैसे कि 2000 रुपये रिसीव हुए, तो ये छोटे मोटे खर्चे कितने हुए हैं हमारे? 1487। तो बैलेंस कितना हुआ है हमारा? यदि हम 2000 माइनस 1487, ये बैलेंस बचा 513। जो 513 रुपये बचा हुआ है, जो 513 रुपये बैलेंस बचा हुआ है ब्रॉड डाउन होगा। जो 500 रुपये बैलेंस बचा हुआ है वो हम ब्रॉड डाउन करेंगे। फिर और कैसे रिसीव कर लिया है? 1487। तो 513 प्लस 1487, ये टोटल कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। सिंपल भाषा में हम पेटी कैश बुक को समझें तो पेटी कैश बुक क्या होती है? एक तरह का पर्स होता है, जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या 2000 रुपये दिया गया है, तो इस वाले में 1487 रुपये छोटे मोटे खर्चों पे खर्च कर दिए हैं, तो 513 रुपये बचा। जब 513 रुपये खर्च होने के बाद, जब वो खर्चे अप्रूव होने के बाद उतना पैसा और मिल जाता है, 1487, ये 2000 रुपये हो जाएगा। यानी पेटी कैश बुक होती क्या है? छोटे मोटे खर्चों के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, और जिससे कि हमें ज़्यादा जो भी पेटी कैश बुक हिसाब किताब रखता है वो अपना रिकॉर्ड कर सकता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? बुक्स ऑफ समरन ट्रेडर्स। ये क्या है? इसमें पेटी कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश, यानी 2000 रुपये मिल गए।
ठीक है। फिर एंट्री जो खर्चे हुए हैं, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंस, कन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलेनियस, ये खर्चे हुए हैं, तो ये एंट्री डाल दी है। तो ये 487 रुपये की एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक 487, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर 487 फिर और पे मिल गए, यानी कि टोटल हो गया 2000। पेटी कैश क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट जो खर्चे होते हैं उनके लिए पैसा मिलता है और वो पैसा खर्च किया जाता है, एंड ठीक खर्च करने के बाद वो पैसा अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद एंट्री डालते हैं। और जो जैसे कि पेटी की जो लिमिट है, जैसे कि कुछ लिमिट होती है 5000, 10,000, 20,000, 1,00,000, वो पैसा जो लिमिट है उससे ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते। और जो पैसा खर्च होने के बाद जो भी बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है वो दोबारा ऑर्गेनाइज से प्राप्त कर सकते हैं। तो पेटी कैश को छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश का रिकॉर्ड होता है। पेटी कैश ये पेटी कैश के लेजर है। स्टेशनरी अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस और जो कैश रिसीव्ड, फिर जो खर्चा हुआ है मतलब कैश एक्सपेंस, जो लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो हमारा बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक होता है, यानी क्लोजिंग बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश बुक, इस कैश बुक को हम समझते हैं कैश इन हैंड। इसमें 1 सितंबर को कैश इन हैंड कितना 40,000। तो ये हमारा ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये हमारा क्या है सिंगल कॉलम कैश बुक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस कितना है 40,000, तो 40,000 रुपये हमारा ये आ जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम ए पुनीत इन फुल सेटलमेंट क्लेम 12,000। भाई पुनीत से हमें 12,000 का क्लेम रिसीव हो गया। रिसीव कितना हुआ 11,700, तो 11,700 हमारा ये आ गया। कैश पेड रुकमनी फुल सेटलमेंट क्लेम 7,000। हमने रुकमनी को 7,000 रुपये देने थे, दिए कितने 6850, तो 6850 हमारा इधर आ जाएगा। 1 एंट्री छूट गई है 4 सितंबर वाली, नहीं 2 सितंबर वाली। तो रिसीव्ड फ्रॉम पुनीत, जो पैसा पुनीत से रिसीव्ड हुआ था ये 2 सितंबर में, डिपॉजिट इन बैंक 16,000। यदि हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, यदि हम कैश बैंक में जमा करेंगे या बैंक से निकालेंगे तो क्या होता है कॉन्ट्रा को हम सी लिखते हैं। जो 16,000 क्या है ये सी बैंक। तो ये क्या है हमारा सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक है, तो यहाँ पर सी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, पैसा चला गया तो पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बैंक। अब 6 सितंबर सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश 14,800 का कैश रिसीव्ड, कैश सेल करी है 14,800, तो ये 14,800 हमारा कैश सेल्स में आ जाएगा। और ये है पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी फॉर प्रोप्राइटर वाइफ। पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर वाइफ 2705 का प्रीमियम पेड करा, यानी कैश हमारे पास क्या है, तो कैश हमारे पास जाएगा वो कहाँ आएगा डेबिट में आएगा। और किस नाम से आएगा, पर्सनल यूज के लिए यूज करा तो वो ड्राइंग के नाम से आएगा ड्राइंग। ये परचेज स्टेशनरी कितनी है 1700, तो 1700 हमारा डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो रखा है। ये 6 सितंबर को एक एंट्री छूट गई थी, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 8,000। यदि 8,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास कैश गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ये रहा फर्नीचर 8,000, ये 8,000। पेड कार्टेज, यदि हम कार्टेज पे करेंगे तो क्या हो गया हमारी एंट्री, कैश जाएगा 120 रुपये, वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। और ये पेड कमल डिस्काउंट ड्राइंग बाय हिम कितना 200, तो कमल को डिस्काउंट 200 रुपये मिला है और पे कितना करा है उसने 6800 हमारा किस साइड क्रेडिट आ जाएगा कमल। 10 सितंबर कमल। 12 सितंबर अमाउंट विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड 1500, ये 5,000 रुपये उसने हाउस होल्ड के लिए पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं
5,000 रुपये तो ड्राइंग हो जाएगा, वो हमारी क्रेडिट साइड आएगा। 12 सितंबर ये 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये, ये अमाउंट विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये हमारा ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। गुड सोल्ड फॉर कैश, 23,000 रुपये का उसने सामान बेचा है। जब हम सामान बेचते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। जब कैश आता है तो हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट साइड में हमारा ये कैश सेल्स यानी सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश, ठीक है। तो सेल्स अमाउंट डेबिट साइड में आएगा 23,000 रुपये। 24 सितंबर पे टेलीफोन चार्जेस, जब हम टेलीफोन चार्ज पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जा रहा होता है, तो ये क्रेडिट साइड में शो होगा 2300 रुपये, 2300। बॉक्ड गुड्स फ्रॉम ए कमल, कैश सेल 17,000 का उसने खरीदा है, तो 17,000 रुपये ये परचेज के नाम से हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये 190 छूट गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे का खर्चा हुआ है, ये क्रेडिट साइड में हम शो कर देंगे। पेड पोस्टल चार्जेस 26 सितंबर 520 रुपये, 520 रुपये हमारा क्रेडिट साइड में यहाँ पर 520 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पोस्टल चार्जेस 520 रुपये। उसके बाद हमारे पेड मंथली वेज एंड सैलरी, तो भाई वेजेस एंड सैलरी कितना है, 8,250। बॉक्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब 11,000 रुपये का उसने सामान खरीदा, तो यहाँ पर बाय परचेज 29 सितंबर 11,000 रुपये। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,600 का उसने सामान बेचा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमारा इस डेबिट साइड में हम सेल्स शो करेंगे। कितना, 15,600, ये 15,600 ये आ चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल कॉलम कैशबुक और डबल कॉलम कैशबुक में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैशबुक का अंतर समझ में आ गया। सिंगल कॉलम में क्या होता है, इसमें एक अमाउंट कॉलम होता है, वो भी कैश का। और डबल कॉलम कैशबुक में क्या होता है, 2 अमाउंट कॉलम का होता है, एक कैश का और सेकंड होता है हमारा बैंक का। इलस्ट्रेशन नंबर 2, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम इन कैशबुक एंड बैलेंस। तो इसमें क्या होगा, एक कैश का कॉलम बनेगा और एक बैंक का कॉलम। ये डबल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक में क्या आता है हमारा, कैश बैंक और डेट, और क्या आता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। डियर स्टूडेंट, आपको पेपर में प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं। यहाँ पर मुझे स्पेस की कमी की वजह से मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। चलते हैं। 1 अगस्त कैश बैलेंस क्या, ओपनिंग, और बैंक बैलेंस ओपनिंग, तो ये कहाँ पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस में। कितना, 15,000 हमारा कैश और 10,000 रुपये हमारा बैंक। 2, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, यानी कि हमने चेक दे दिया यानी बैंक दे दिया, तो हमारा क्या हो गया, ये खर्चा हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4200 बैंक में कम हो जाएंगे। ये 3, कैश सेल्स, यदि कैश सेल होगी तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश कितना आएगा, 22,000 रुपये, जो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। और डिस्काउंट कितना है, 750। जो डिस्काउंट यदि हमने कैश सेल करी है और डिस्काउंट दिया है या लिया है, तो ये वो डिस्काउंट नहीं आएगा। ये डिस्काउंट कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 9 अगस्त पेमेंट फॉर कैश परचेज और कैश डिस्काउंट कितना, 700, पर पेमेंट हमने कितनी करी है, 21,000। तो जो 21,000 रुपये जो हमने पेमेंट करी है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी पैसा या बैंक जो आएगा वो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा या बैंक जाएगा वो रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, जो डिस्काउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये पेमेंट फॉर कैश परचेज, तो परचेज कितनी पेमेंट है, 21,000 रुपये, तो 21,000 रुपये यहाँ शो कर देंगे। ये 9 अगस्त कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यदि हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो क्या होता है,
कॉन्ट्रा होता है। क्या होता है हमारा? कॉन्ट्रा। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में सी लिख देंगे। और कैश डिपॉजिट बैंक, यदि हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है? यदि हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो हमारा बैंक में कैश बढ़ जाएगा और हमारे हाथ से कैश कम हो जाएगा। यानी कि बैंक में हम 15,000 रुपये हमारे बैंक में कैश आ जाएगा और 15,000 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। यदि कैश और बैंक का लेन देन हो तो वो कॉन्ट्रा होता है। ये कभी कभार एक मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से करें। 10 अगस्त टेलीफोन बिल पेड बाय चेक। यदि टेलीफोन के बिल हमने पे कर दिए बाय चेक द्वारा, यानी कि बैंक हमारा कम हो गया। कितने से कम हो गया? 2300 से। 2300 हमारा किस में आ जाएगा? बैंक में आ जाएगा। विड्रॉ फ्रॉम ए बैंक फॉर पर्सनल यूज। यदि बैंक से हमने पैसा निकाला है वो भी पर्सनल यूज, जहाँ भी बट पर्सनल यूज हो, डोमेस्टिक यूज हो या होम यूज हो, तो वहाँ पर क्या होता है? ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग, तो बाय हम ड्राइंग, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग, DRAWING, बाय ड्राइंग। कितना अमाउंट है? 6,000। कहाँ से पैसा निकाला? बैंक से। जहाँ बैंक से निकाला तो बैंक में हम क्रेडिट करेंगे। ये विड्रॉ फ्रॉम ए बैंक फॉर ऑफिस यूज। यदि ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला गया है तो वो ड्राइंग नहीं होता। और विड्रॉ फ्रॉम ए बैंक, बैंक से निकाला गया है तो कितना? 14,500। 14,500 हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफिस यूज। विड्रॉ फ्रॉम ए बैंक ऑफिस, यानी कैसे निकाला है? ऑफिस यूज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये कॉन्ट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये कॉन्ट्रा। इसको हम लिखेंगे बाय कैश। 14,500 बाय कैश। तो 14,500 का हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा, सी। 20 अगस्त रिसीव्ड फ्रॉम ए चेक इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। 10,700 का चेक प्राप्त कर लिया, तो यानी बैंक हमारा बढ़ गया 10,700। और ये 10,700 कहाँ से आया है हमारा? ये 10,700 रुपये हमारा चेक रिसीव हुआ है और सेम डे हमने बैंक में जमा कर दिया। तो 14,700 रुपये हमने कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। जो 14,700 रुपये जो मिला है वो हमें यहाँ पर डेटर से लिख देंगे। डेटर से हमने कलेक्ट किया होगा तो 23 अगस्त रिसीव्ड फ्रॉम ए कैश फ्रॉम माइकल डिस्काउंट अलाउड 150 रुपये डिस्काउंट। 150 रुपये डिस्काउंट दिया तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये जाएगा हमारा PL अकाउंट में। और जो 6850 रुपये है वो हमारा कैश रिसीव हुआ है कहाँ से? माइकल से। तो 6850 रुपये हम कैश में शो कर देंगे। और जो डिस्काउंट है वो आपको कैश बुक में ध्यान नहीं देना। डिस्काउंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डिस्काउंट से कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये इंपोर्टेंट लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट से हमारा कैश बुक पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कैश बुक पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। गांठ बांध लीजिए कि डिस्काउंट से कैश बुक को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। डिस्काउंट आपको नहीं लेना है। डिस्काउंट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। स्टेशनरी 24 अगस्त तो खरीदी गई है, तो स्टेशनरी कैश खरीदी है तो हमारा 1800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। 25 अगस्त तो कार्टेज पेड एंड कैश। कार्टेज हमारा 350 रुपये हमने कैश में पे करी तो 350 रुपये हमारा ये क्रेडिट हो जाएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कुमार। कुमार से चेक इन दोनों की एक ही एंट्री होगी। 4,500 एक ही एंट्री होगी। जैसे हमने चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुमार, तो इसका इट मीन्स क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कुमार। तो कुमार जो चेक लिया वो तो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो ये डबल एंट्री है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुमार डिपॉजिट बैंक, तो उनकी एक ही एंट्री होगी, दो एंट्री नहीं करनी है।
31 अगस्त चेक डिपॉजिट इंटू 28 अगस्त डिसोनर रिटर्न बाय बैंक। बस 4,500 का हमने चेक लिया था और वो क्या हो गया हमारा डिसोनर हो गया, तो हमें 4,500 कहाँ पर आएगा हमारा बैंक के क्रेडिट साइड। ये 4,500 इधर आएगा हमारा। थर्टी-फर्स्ट अगस्त रेंट पेड बाय चेक, रेंट पे कर रहा है चेक द्वारा, तो 4,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा हमारा। पेड वेजेस टू वॉचमैन इन कैश, हमने वॉचमैन को हमने वेजेस पे करा है यानी सैलरी पे करी है, तो हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश में, हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। पेड कैश फॉर पोस्टेज, तो ये पोस्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 220 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी कैश और बैंक हो तो वहाँ पर क्या आता है सी यानी कि कॉन्ट्रा। ये आप बात ध्यान रखनी है, जहाँ भी कैश और बैंक का आपस में तालमेल हो, यानी कैश बैंक से निकाला गया हो या कैश बैंक में जमा कर दिया हो, तो वहाँ पर LF लेजर फोलियो में आप क्या लिखना है आपको सी इट मीन्स होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मीन्स क्या तो बैंक से पैसा निकाला गया हो या बैंक में पैसा जमा कर दिया गया हो, तो जहाँ भी कैश बैंक आपस में मिलते हैं वहाँ पर हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होती है। यदि आप ध्यान रखें, और आपको लेजर फोलियो में आपको सी लिखना है। शुरुआत में बैलेंस फिगर होते हैं जो यहाँ ये आती हैं हमारे कैश कहाँ से पैसा आया, कैश और बैंक में, और यहाँ पर खर्चे एक्सपेंस कहाँ से पैसा गया, कैश या बैंक। ओपनिंग जो पैसा आया है उसको हम टोटल कर लेंगे, टोटल में से जो पैसा गया है ये चीज़ इसमें हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। बैलेंसिंग फिगर को हम बैलेंस CD कहते हैं और ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस BD का मतलब ब्रॉड डाउन। जो बैलेंस CD है ये नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन BD हो जाएगा। BD और CD आपको समझ में आ गया होगा। BD क्या होता है ब्रॉड डाउन और CD होता है कैरी डाउन, यानी कि बैलेंस फिगर निकाली गई है और जो बैलेंस फिगर निकाली गई है वो नेक्स्ट डे ब्रॉड डाउन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये हमारा डबल कॉलम ऑफ कैश बुक है। प्रिपेयर ए बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन लेजर जोन मंथ ऑफ जनवरी 2014 and post them to related ledger accounts. Prepare the bank column cash book from the following transaction message ledger zone for the month January 2014 and post them related ledger account. इसमें क्या गया है हमें कैश एंड बैंक कॉलम तैयार करना है, उसके बाद हमें लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, करते हैं। तो कैश बुक लेजर कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम डेट का होगा, सेकेंड कॉलम पार्टिकुलर्स का होगा, पार्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम हमारा LF का होगा, किसका होगा हमारा LF, और फोर्थ कैश एंड बैंक, ये किस साइड के होंगे हमारे डेबिट और ये होंगे हमारा क्रेडिट, कैश एंड बैंक। तो कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हाथ में पैसा, हाथ में ये हैंड है, हैंड में पैसा, इसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड, यानी जेब में पैसा बाहर पैसा, वो हमारा कैश इन हैंड होता है। यदि पैसा हमारा बैंक में है वो कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना है हमारा 4,000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो कैश इन हैंड बैलेंस BD कितना है 4,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि पैसा हमारे बैंक में नहीं है बल्कि नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक जो जैसे कि नेगेटिव, व्हाट इज मीन्स नेगेटिव का मतलब हो गया है 0 से नीचे। तो नेगेटिव बैलेंस कितना है हमारा 3200। जैसे बैंक यदि बैंक हमारे एसेट्स है, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव में जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी लायबिलिटी। तो ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। सभी लायबिलिटी का क्या कौन सा बैलेंस होता है
क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD ये 3200 रुपये हमारा बैंक के क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट या नेगेटिव बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। बेजिस पेड, बेजिस पे किए गए हैं 4 जनवरी को, कितना पे गया है 400। तो यानी कि इस पर कुछ लिखा नहीं गया है बैंक मतलब कैश पे क्या है, बैंक पे क्या है, इट एज्यूम हम करेंगे कि ये हमारा कैश में पे क्या गया होगा। तो 400 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश सेल्स हमारी कितनी हुई है 2000 रुपये। 2000 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। डेबिट साइड हम 2000 रुपये बढ़ा लेंगे। परचेज गुड्स बाय चेक, यानी हमने गुड्स खरीद लिए हैं बाय चेक द्वारा, यानी कि हमारा 2000 रुपये हमारा बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब कैश से हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर हमने खरीदा है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश से फर्नीचर हमने खरीदा तो हमारे कैश में हमारे क्रेडिट साइड में 2200 रुपये कम हो जाएगा। 2200 रुपये, 2200 रुपये। कैश पे टू रोहित, रोहित को हमने कैश पे करा है तो बाय रोहित हमारा 2000 रुपये कम हो जाएगा। कैश सेल्स हुई है, कैश हमारा बढ़ जाएगा तो कैश हमारा 4500 हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। डिपॉजिट इनटू बैंक, 7000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक हमारे 7000 रुपये से बढ़ गया और 7000 रुपये से कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। जब मैंने आपको बताया एक गार्ड बांध लीजिए, जब भी कैश और बैंक का आपस में लेन देन हो क्या होता है, LF में कॉन्ट्रा होता है, क्या होता है ये C, इधर भी C आएगा, यहाँ भी C कर दो। बैंक चार्ज इंटरेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक की एक फैसिलिटी होती है जहाँ पर बैंक में पैसा ना होते हुए भी आप एक्सेस पैसा बैंक से जो निकाल रहे हैं तो बैंक उस पर क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। सपोज करो आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो आप किसी भी रिलेटिव से या किसी पर्सन से या फ्रेंड से पैसा लेता है, मनी लेते हो, तो आपसे क्या चार्ज करता है, ब्याज। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, ब्याज में फिक्स रेट या मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशन के अनुसार पैसा चार्ज किया जाता है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 200 रुपये। तो 200 रुपये क्या हो, बैंक से बैंक 200 रुपये काट लेगा, तो 200 रुपये बैंक हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैश बुक का यहाँ पर डबल कॉलम में कैश बुक में क्या होता है, डबल कॉलम होता है कैश का, सेकंड होता है बैंक का। कैश और बैंक, डेबिट राइट हैंड साइड हम डेबिट का प्रयोग करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड हम डेबिट का और लेफ्ट हैंड साइड हम क्रेडिट। तो कॉलम हमारा किस फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का होगा, सेकंड कॉलम हमारा पार्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम हमारा LF, जहाँ पर वैसे कॉलम खाली रखा जाएगा। यदि कैश और बैंक आपस में मिले तो आप C कॉन्ट्रा का प्रयोग करेंगे, कैश और बैंक। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। 20 जनवरी पे टेलीफोन बिल बाय चेक, चेक से टेलीफोन बिल पे किया गया यानी बैंक हमारा कम हो गया, तो बैंक में हम क्रेडिट साइड में 600 रुपये कम कर लेंगे। और सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिट इन सेम डे इनटू बैंक, गुड सेल किया गया, वहाँ से चेक मिला और चेक कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो बैंक में हम चेक जमा कर देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस 3000 रुपये से बढ़ जाएगा। और जो जहाँ भी जिससे भी चेक मिला होगा डेटर से, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम डेटर अकाउंट। और जिस व्यक्ति से मिला है उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। पेड रेंट, तो पेड रेंट हम आगे कुछ नहीं लिखा है, बाय चेक पे किया गया है, बाय कैश पे किया गया है। इट एज यू मानेंगे हमें ये कैश पे किया गया हो तो कैश में हम 800 रुपये कम कर लेंगे बाय रेंट से। ड्राइंग फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज, यदि बिजनेस से हम पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, ड्राइंग। यदि हम ऑफिशियल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा ड्राइंग नहीं होता, वो ऑफिस खर्चा होता है। यदि हम पर्सनल यूज, जहाँ भी पर्सनल यूज लिखा हो या डोमेस्टिक यूज लिखा हो वहाँ आपको ड्राइंग का प्रयोग करना है। 500 रुपये, तो हम ये 500 रुपये हमारा कहाँ पर आएगा, ये आएगा ये कैश 500 रुपये।
तो यहाँ पर क्या वर्ड्स यूज कर पड़ेंगे हम, बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग। ये पेड सैलरी, पेड सैलरी अमाउंट कितना पे गया है, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। यहाँ पर चेक का तो जिक्र नहीं किया गया। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कभी कभार क्या होता है कि यदि हम जैसे हमने लोन लिया है, तो लोन जैसे हमने लोन लिया है सपोज करो, तो लोन पे हमें इंटरेस्ट क्या देना पड़ता है। यदि हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक से हमें क्या मिलता है, ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है। यदि हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक हमें क्या देगा, इंटरेस्ट। और यदि हमने बैंक से पैसा ले रखा है लोन के रूप में, ये बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में, तो बैंक हमसे चार्ज क्या करेगा, बैंक इंटरेस्ट। यदि हमें इंटरेस्ट मिला है तो हम डेबिट साइड हम 1700 बैंक में शो करेंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे। बैलेंस शीट फिगर कैसे निकालते हैं, चलिए ये कैश बुक है, ये कैश बुक है। यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ कैश रिसीव हुआ है, और ये 7000 रुपये कॉन्ट्रा है, और ये 3200 रुपये बैंक ओडी है। जो अभी मैंने बताया था कि यदि बैंक में यदि नेगेटिव बैलेंस है तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जो कि एक लायबिलिटी होती है। जो हम ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। एक बात आप ध्यान रखें, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो वेजेस, परचेज, जो भी खर्चे हुए हैं, कैश और बैंक, और ये ड्राइंग, सैलरी, जो ओपनिंग, जो कैश रिसीव हुआ है, इसमें से ये चीज़ हम माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस फिगर बचा हुआ है 1600 और 5700, तो उसको हम बैलेंसिंग CD में लिखेंगे, और बैलेंस CD को नेक्स्ट डे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 1600 5700। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपका मेरे वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को मेरी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा था कि कैश और बैंक बैलेंस बनाइए और लेयर पोस्टिंग कीजिए। लेयर पोस्टिंग का मतलब है जो भी आपने एंट्री करी है, जो से भी उनका लेयर का मतलब क्या होता है, अकाउंट। तो उनका अकाउंट बनाइए। तो इन्होंने अकाउंट क्या बनाया, ये अकाउंट इन्होंने बनाया है, सेल्स अकाउंट बनाया है, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो ये इन्होंने क्या करा है, जैसे कि सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 7000, 4.5, 3.5। तो ऐसी परचेज एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। फर्नीचर सेम एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री को इन्होंने पोस्ट कर दिया है। पोस्ट करना तो आपको आता ही होगा। जैसे फर्नीचर है, ये क्या हो रहा है, डेबिट। तो नेक्स्ट साइड क्या लिखा हुआ है, कैश। तो कैश को इन्होंने यहाँ पर ये डाल दिया। ऐसे सेम तीनों में आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप एक लेयर फोलियो आप लेयर पोस्टिंग आप कर लोगे। ये रोहित अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट, टेलीफोन, ये आप आसानी से कर लोगे। मेन क्या होता है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक आप देखोगे, और आप NCERT का आपके पास स्टडी मटेरियल बुक नहीं है तो आप गूगल पर जाकर डाउनलोड कर लें, और आप उसके साथ मेरे इन क्वेश्चन से आप धीरे धीरे घर पे प्रैक्टिस करें। इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रिपेयर Prepare double column of cash book Messrs Advanced Technology Private Limited for the month of December 2014 from the following transactions। तो हम कैश और बैंक, तो इसमें 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम किसका होता है, कैश का।
फर्स्ट कॉलम होता है हमारा कैश का, कैश बैंक, कैश बैंक। ये कॉलम होता है LF। वैसे LM कॉलम आपको खाली छोड़ना है, यदि कैश और बैंक आपस में मिले तो आपको वहाँ पर C पॉइंट का यूज करना है। C का मतलब होता है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। और एक कॉलम होता है हमारा डेट का, एक होता है पार्टिकुलर्स। आप डिटेल्स भी ले सकते हो और पार्टिकुलर्स भी आप ले सकते हो। आपको पेपर में प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं और आपको फॉर्मेट जरूर बनाना है। मैं आपको सभी NCERT के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, 1-2 क्वेश्चन छुड़वा सकता हूँ जो आपके सेम होंगे। आशा करता हूँ आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यदि आप कहीं भी अटकते हो तो आप मुझे को कमेंट छोड़ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा और आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाकर भेज दूंगा। यदि आपको कहीं कंसेप्ट में दिक्कत हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे क्वारी रेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे इन टाइम बेस्ड एंड रेडी टू स्टार्ट। 1 दिसंबर कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारा कितना है? कैश इन हैंड हमारा 3065 रुपये कैश है। तो कैश वाले कॉलम में 3065 आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 3065। कैश एट बैंक कितना है हमारा? कैश एट बैंक हमारा है 6780। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। कैश पेटी कैशर। पेटी कैश बुक क्या होती है, जो अभी मैंने आपको बताया। पेटी कैश बुक एक छोटी सी कैश बुक होती है जहाँ पर छोटे मोटे खर्चों के लिए मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है। फिक्स अमाउंट को खर्च होने के बाद दोबारा उस फिक्स अमाउंट दोबारा मिल जाता है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि छोटे मोटे खर्चों के लिए बार बार पैसा मांगना ना पड़े और बाद और डिस्टर्बेंस नहीं होती है। ये फिक्स अमाउंट दिया जाता है और फिक्स अमाउंट मतलब खर्चे मतलब होने के बाद उन्हें अप्रूव किया जाता है। अप्रूव होने के बाद और अमाउंट मिल जाता है। जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो कैश को अप्रूव करती है, खर्चों को भी अप्रूव करती है। तो कैश पे टू पेटी कैशियर क्या है? एक अकाउंट होता है, तो हम इसको कैश में पेटी कैश लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? पेटी कैश। अमाउंट कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये हमने कैश में क्रेडिट कर लिया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रिया से हमें चेक रिसीव हुआ, तो हम प्रिया अकाउंट का डेबिट साइड में हम प्रिया लिखेंगे। प्रिया में हमारा क्या मिला? हमें चेक। चेक मीन्स होता है बैंक। कितना है? 3000। ये 3000 आ जाएगा। कैश सेल्स। तो कैश सेल्स हमारी डेबिट साइड में कैश आ रहा है, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 2000 से। डिपॉजिट इनटू बैंक। यदि बैंक में हम पैसा जमा करेंगे, यदि एक बात ध्यान रखो, यदि कैश और बैंक आपस में कभी भी कैश और बैंक आपस में कभी भी मिले तो एक घंटी, दिमागी घंटी बज जानी चाहिए। वहाँ पर हमें लेजर फोलियो में C कॉन्ट्रा लिखना है। क्या लिखना है हमें? कॉन्ट्रा। तो डिपॉजिट इनटू बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में हमारा क्या पैसा बढ़ जाएगा 1200 रुपये। ये पैसा डेबिट साइड में बढ़ जाएगा और क्रेडिट साइड में हमारा जो कैश है 1200 रुपये कम हो जाएगा। प्रिया चेक डिपॉजिट इनटू बैंक में जमा कर दिया प्रिया ने चेक। प्रिया चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। यदि हम चेक रिसीव हुआ है तो चेक रिसीव हुआ है तो वहाँ पर हमने एंट्री कर ली और फिर बैंक में मतलब इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से हम ऑलरेडी इसकी एंट्री हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज ऑफ फर्नीचर। प्रिया चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, वो एंट्री हमने तभी कर दी। प्रिया से हमने चेक लिया है, पेटी में से हमने बैंक ले लिया, तो एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। तो एंट्री ऑलरेडी हैज डन, तो दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर परचेज बाय चेक। 8 दिसंबर को परचेज बाय फर्नीचर बाय चेक से यानी बैंक से पैसा गया है और फर्नीचर हमारा खरीदा गया है, तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा? 6500 से हमारा बैंक हमारा कम हो जाएगा। पे ट्रेड एक्सपेंस 400 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस। कैश सेल्स हमारी कितनी हुई? 9000 रुपये। तो 9000 रुपये में हम क्या करेंगे? कैश हम बढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारा पैसा काट लिया। बैंक हमें सभी जो भी सर्विस देता है, एटीएम सर्विस या बैंक निकालने मैसेज सर्विस, जो बैंक चार्ज पैसा काटेगा तो हमारे 300 रुपये हमारे बैंक से कम हो जाएगा। तो वो कहाँ पर आएगा, वो डेबिट साइड में इम्पैक्ट, क्रेडिट साइड में इम्पैक्ट पड़ेगा। बैंक के क्रेडिट साइड में 300 रुपये कम हो जाएंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, तो बैंक से पैसा हमारा मिला है तो बैंक 1200 रुपये से हमारा बैंक बढ़ जाएगा। पेड इलेक्ट्रिक बिल बाय चेक, भाई बैंक से हमारा पेड बिजली का बिल भरा गया है तो 600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में शो होगा। कैश परचेज, यदि हमने कैश परचेज खरीदी है तो हमारे कैश परचेज अकाउंट में हमारा 2000 रुपये कैश कम हो जाएगा। पेड एडवर्टाइजिंग, हमने एडवर्टाइजिंग पेड करी है तो कैश में एज्यूम कर लेंगे कि कैश हमारा कम हुआ होगा। और गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड एज ए चेक और डिपॉजिट इन सेम डे, तो यानी कि हमने गुड्स बेचा और रिसीव्ड हमें चेक मिला यानी बैंक मिला और सेम डे हमने जमा कर दिया तो 6000 रुपये से हमारा क्या बैंक हमारा बढ़ जाएगा। पेड लीगल चार्ज, यदि हमारे ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई केस हो रखा है, यदि कोई केस चल रहा है तो हमें लीगल चार्ज पे करने पड़ रहे हैं तो हमारा पेड लीगल चार्ज यदि कैश में पे हुआ है तो हमारा कैश कम हो जाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं इसको कैश में पे हुआ है तो 2000 रुपये हमारा कैश कम कर लेते हैं। लीगल चार्ज, लीगल चार्ज क्या होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं या लॉयर्स होते हैं, उनकी जो फीस होती है उसे हम लीगल चार्ज कहते हैं। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मैंने बोला जहाँ भी आपका पर्सनल यूज लिखा हो तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि वहाँ पर लेजर फोलियो में क्या आएगा, सी मीन्स होता है कॉन्ट्रा, क्या होता है कॉन्ट्रा। तो ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया है यानी कि कैश हमारे पास कैश बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, ये 2000 से, सॉरी ये पेड लीगल चार्ज कितना अमाउंट 500 रुपये है। ड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज कितना है 2000, ये 2000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा और बैंक से पैसा निकाला गया है तो बैंक में हमारा 2000 रुपये कम हो जाएगा। और इसके बगल में हमें सी लिखना होगा, सी का होता है हमारा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, एस्टेब्लिश एक्सपेंस क्या होता है, यदि हम बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में जो खर्चा होता है उसे हमें एस्टेब्लिश एक्सपेंस करते हैं। कितना पे हुआ है 340 रुपये, तो ये 340 रुपये हमने कैश कम कर लिया। पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, प्रिंटिंग चार्ज, हमने बिल बुक प्रिंटिंग करवाई है तो हमारा क्या प्रिंटिंग चार्ज खर्चा होता है तो उतना हमने ये कैश 850 रुपये हमने कैश कम कर लिया। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2150, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का इंश्योरेंस पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम में चेक दिया है यानी 2150 से हमारा बैंक कम हो जाएगा। कैश सेल, 27 दिसंबर को कैश सेल हुई है, कैश सेल कितनी हुई है 4000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी हमने चेक में पे करी है तो कितना अमाउंट पे करा 3000 रुपये से हमारा बैंक कम हो जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, यानी हमें जो कमीशन मिला है किसी मिला है चेक यानी बैंक हमारा बढ़ जाएगा 2500 रुपये से। डेबिट, डेबिट का होता है हमारा रिसिप्ट, क्या होता है हमारा रिसिप्ट। डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट होती हैं, डेबिट साइड हमारी क्या होती हैं रिसिप्ट, और जो क्रेडिट साइड होती है हमारी पेमेंट, क्या होती है हमारी पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है और पेमेंट का मतलब पता है कहाँ से पैसा जा रहा है। तो पेड बाय चैरिटी 31 दिसंबर, तो चैरिटी में हमने 800 रुपये खर्च कर दिए तो बाय चैरिटी बाय चेक तो हमारा बैंक हमारा 800 रुपये कम हो जाएगा। ₹800 हमारा बैंक कम हो जाएगा। ये बुक्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कैश बुक है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस थे, यहाँ पर पेटी कैश बुक 1000 रुपये दे दिए। ये कॉन्ट्रा है 1200 3000, ये फर्नीचर ये एक्सपेंस हुए हैं, ये एक्सपेंस जो ओपनिंग प्लस कैश प्लस जो डिविडेंड जो भी रिसीव हुआ है इसका टोटल कर देंगे। इसमें से जो खर्चे हुए हैं उसे माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा बैलेंस सीडी निकल आएगा। बैलेंस सीडी को नेक्स्ट डे हमारे कैरी ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा।
जब तक आप मेरा चैनल आपको पसंद आया, तो आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को आप बेल आइकन का जो बटन है उसे आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहे। और ठीक है, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।